नमस्कार। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। भिंड से आ रहे जहां पे इंटरस्टेट ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मुंबई से मादक पदार्थों की तस्करी की गई। भिंड के व्यापारी की कार का फर्जी नंबर प्लेट और फास्टैग का इस्तेमाल किया गया। एक खेत में लावारिस हालत में कार को जब्त किया गया है। भिंड में इंटरस्टेट ड्रग्स तस्करी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की सजगता और गोहद के गाड़ी व्यापारी की समझदारी से मामला उजागर हुआ है। गिरोह ने चोरी की कार पर गोहद के रहने वाले व्यापारी हनुमंत सिंह तोमर की कार का फर्जी नंबर लगाकर मादक पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब व्यापारी के पास से हरदा सिटी कोतवाली पुलिस का फोन आया कि उनकी कार किसी हादसे में शामिल है और उन्हें थाने आना होगा। फोन आते ही व्यापारी को शक हुआ और फौरन अपने घर में गैराज के सीसीटीवी कैमरे पर चेक किया, जहां पर उसकी कार वहां पर सुरक्षित थी। इसके बाद से व्यापारी ने तत्काल भिंड एसपी को जानकारी दी। इंदौर पुलिस को अलर्ट भेजा गया, जिसके बाद से कार को जब्त किया गया। हालांकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फर्जी नंबर प्लेट बनाकर किस तरीके से यहाँ पे तस्करी की जा रही थी, ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी और 4 जिलों की पुलिस इस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस नेक्सस का भंडाफोड़ तो हुआ है, लेकिन आरोपियों को पकड़ना अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और देखिए, आरोपियों की धरपकड़ के लिए, आरोपियों को दबोचने के लिए, उनको पकड़ने के लिए 4 जिलों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बहरा टोल वहाँ पर एक गाड़ी क्रॉस हुई, उसका नंबर भी मेरी गाड़ी से मैच कर रहा था 3344। उसका फास्टैग देखा तो उसका अकाउंट नंबर, उसमें जो ट्रांजैक्शन आईडी के आधार पर पता किया तो उसमें ट्रांजैक्शन जो हुआ वो किसी श्याम बिश्नोई के नाम से हुआ। उसमें पैन कार्ड भी श्याम बिश्नोई का लगा हुआ था, मोबाइल नंबर भी मिल गया और गाड़ी की फुटेज भी मिल गई। और उसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया वो इंदौर के किसी नीरव पाटिल के नाम से था। तो फिर फास्टैग से पूरी डिटेल मंगवाई तो पता चला कि गाड़ी करीब 11 अक्टूबर से हमारे नाम से, जो हमारे नंबर प्लेट के नाम से, और उसने फास्टैग लगा के फर्जी लोग जो उसको चला रहे थे। जो लोग आपराधिक मामले भी ऐसा सामने आया कि आपराधिक मामले भी उन पर दर्ज हैं जो श्याम बिश्नोई के नाम से। जी हाँ, फरियादी हनुमंत सिंह तोमर जी ने एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायत आवेदन दिया कि उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट हरदा में एक्सीडेंट होने की थाने में सूचना आई थी। उक्त घटना को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने गंभीरता से लेते हुए साइबर टीम को लगाया और स्वयं अन्य श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से समन्वय स्थापित किया है। इसमें लगातार इसमें तकनीकी साक्ष्यों से हमने इसको चेक किया तो इसका जो फास्ट ट्रैक का जो नंबर था हमारा, उस नंबर की हमने लगातार उस पर फॉलोअप किया तो उसका लगातार मूवमेंट हरदा इसमें इंटरस्टेट में महाराष्ट्र है, देवास है, एमपी है, लगातार मूवमेंट होता रहा इसका। दिलीप सोनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। दिलीप, इंटरस्टेट ड्रग्स तस्करी का तो भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन आरोपियों को पकड़ना अभी भी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। जी, निश्चित तौर पर जो एक बड़ी जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है भिंड की पुलिस की और जो व्यापारी उसकी सजगता के तहत भिंड पुलिस ने और जो 5 राज्यों की जो पुलिस ने मिलकर एक बड़े जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं तो फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुए। हालांकि जो गाड़ी जो जब्त हुई थी, जो गाड़ी जो जब्त हुई थी वो धार जिले में जो जब्त हुई थी, उसमें जो बदमाश है वो कार को छोड़कर मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए थे। लेकिन जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में कई जो नंबर की जो प्लेटें हैं उसमें मिली है वो कई जो प्लेटों का जो इस्तेमाल करते थे, अलग अलग जो राज्यों में जाते थे, क्योंकि पुलिस की नजर से बचने के लिए जो अलग अलग राज्यों की जो कोई नंबर प्लेटों को उसमें लगाते थे और बड़े स्तर पे मादक पदार्थों की जो तस्करी को अंजाम देते थे। मैं आपको बता दूं, जो एक हरदा जिले में एक एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट का एक फोटो, जो गाड़ी है गाड़ी का फोटो ले लिया गया था पुलिस के द्वारा। लेकिन जो उस पुलिस का जो उस नंबर प्लेट का आधार पर भिंड का रहने वाला जो गोहद का व्यापारी हनुमंत तोमर को सूचना दी गई कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और आप यहाँ पर थाने पे आपको बुलाने के लिए पुलिस ने बोला था। जब उसने बताया कि हमारी जो गाड़ी है वो घर पर ही खड़ी हुई है, गैरेज में खड़ी हुई है, सीसीटीवी कैमरे में की नजर में है, उसके बाद उसने जब फास्टैग जब चेक किया तो उसमें 1200 रुपए उसने कटना बताया। उससे बताया जा रहा है कि जो OLX पे उसने जो गाड़ी बेचने के लिए उसमें पूरी डिटेल है वो डाली थी और साथ ही कार बाजार पे भी उसे पूरी डिटेल डाली थी। हो सकता है जो
पुलिस का भी कहना है कि हो सकता है जो जो बदमाश है उन्होंने गाड़ी का जो नंबर जो OLX से लिया होगा, उसकी नंबर प्लेट बनवाई होगी, उस कारण से इसका इस्तेमाल करते थे। हालांकि जो पुलिस ने इस पूरे फास्टैग के आधार पे अलग जो गाड़ी का पता लगाने का प्रयास किया, तो बताया जा रहा है कि जो गाड़ी मुंबई से इंदौर के रास्ते रतलाम, उज्जैन और देवास जाने वाली है, और इसके बाद पुलिस ने को अलर्ट किया गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी थी, चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी, और जो बदमाश 180 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए काफी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, इसमें पुलिस ने पीछा करके हालांकि धार जो जिले में गाड़ी को तो जब्त किया, लेकिन आरोपी फरार है। ये बड़ा खुलासा जो भिंड की पुलिस की जो सजगता के तहत सामने आया है। जी दिलीप, इसमें देखिए दो तस्कर जो है, दो गैंग इन्वॉल्व है। एक तो इंटरस्टेट ड्रग्स तस्करी के गैंग है, दूसरे जो ये फर्जी नंबर प्लेट वाला गैंग है वो भी इन्वॉल्व है, और दोनों गैंग के आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है ही है, क्योंकि देखिए 4 जिलों की पुलिस इस पूरे मामले में अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई है। पुलिस का क्या कहना है, कब तक आरोपियों को दबोचेगी पुलिस? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस लगातार जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं उनको तलाश करने का प्रयास कर रही है। इसमें 5 जो राज्यों की जो पुलिस है वो उसमें लगी हुई है, काफी सतर्कता से इस पर काम पूरी तरह से काम कर रही है और उसको पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसमें प्रथम दृष्टया ही पता लगा है कि मुंबई से मादक पदार्थों की तस्करी उस कार में लेकर आते थे, कार में तस्करी करते थे और को अलग अलग जिलों में उसको खपाते थे। लेकिन पुलिस का उसने बता रही गाड़ी जो जब्त की थी उसमें केवल 2 सीटें आगे हैं, बाकी का पूरा पीछे कोई सीट नहीं थी, क्योंकि उसमें मादक पदार्थों को उसमें रख के और इस पूरे घटना पूरे इस कारोबार को अंजाम देते थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं उनको तलाश लगातार जारी है और जो भी आरोपी जो फरार हुए हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।